गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो उसके दो ही तरीके हैं। आप बोलना शुरू करिए और दूसरा अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करिए, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए। अच्छा, बोलना, जब आप बोलते हैं कुछ प्रोनाउंसिएशन वाली बात जब आती है वो तो आपको बोल के ही आएगी, ऐसे तो नहीं आ पाएगी। जैसे आपको कोई वर्ड मिला और आपने उस वर्ड को बोल दिया और आप सीख गए, ऐसा नहीं होता। आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तब जाकर आप समझेंगे कि वो क्या फॉर्म बनता है जब बोलते हैं हम उसको, और क्या कब हमको बोलना है हमको वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का वर्ड यूज़ कर रहे हैं और सिचुएशन को आपको समझना होगा। जैसे आपके पास कम से कम इतने वर्ड्स तो आपकी वोकैबुलरी में आप आज ऐड हो जाएंगे। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अब पहला वर्ड को लेंगे। पहला वर्ड है एक्सेप्टेबल। वर्ड है एक्सेप्टेबल मतलब बाकियों से तो बेहतर है ये। तो एक्सेप्टेबल एक तरह का ये पॉजिटिव वर्ड है। व्हेन यू एक्सेप्ट समथिंग इन अ पॉजिटिव वे, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी लगी होगी तभी तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये वर्ड है, मगर सिचुएशन के हिसाब से वर्ड को आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल, इसको प्रोनाउंस करिए एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है बाकियों से हटकर। तो मान लीजिए अगर आप कहीं शूज़ खरीद रहे हैं अपने लिए, शूज़, अब बहुत सारे शूज़ हैं आपके पास, तो आप क्या कहेंगे कि कोई शूज़ आपका बहुत ही बेटर लगा आपको, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे कि ये शूज़ एक्सेप्शनल है। क्यों? क्योंकि मैंने जितने शूज़ देखे उन सब में से कुछ अलग है ये, तो वो एक्सेप्शनल हो गया वर्ड, है ना। तो एक वर्ड हमको ये मिल गया। थर्ड वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का क्या मतलब होता है? मतलब ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है और वैल्यूएबल का मतलब है वैल्यू से आ रहा है, वैल्यू से। वैल्यू मतलब कीमत और वैल्यूएबल मतलब कीमती। फोर्थ प्लेजेंट। अब वैल्यूएबल जो था वो कीमती था, हमारे लिए खास था, दैट इज वैल्यूएबल टू मी। मान लीजिए कोई बैग है, आपसे किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि ये बैग तो तुम्हारा बेकार हो गया है, तुम नया ले लो, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं ये बहुत ही अच्छा बैग है, मुझे मेरे लिए बहुत खास है। तो आप इन सारे वर्ड्स को हटा के आप सिर्फ ये वर्ड बोल सकते हैं, दिस बैग इज वैल्यूएबल फॉर मी। तो सामने वाले को, लिसनर को पता लग जाएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट द बैग इज फॉर यू, है ना। फोर्थ प्लेजेंट। आपकी जगह, कहीं आप गए घूमने, वहाँ पर जगह बहुत खूबसूरत है, क्लाइमेट है वो अच्छा है वहाँ का, तो आप बोलेंगे कि ये दिस प्लेस इज प्लेजेंट फॉर मी, दिस इज अ प्लेजेंट प्लेस। एकदम सिंपल मीनिंग है। गुड मतलब अच्छा, ग्रेट मतलब लाजवाब। एक तो जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो कि ही इज अ ग्रेट मैन, तो इसका मतलब है उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपको वो व्यक्ति काफ़ी पसंद आया। तो ही इज़ अ गुड मैन कहकर आप उसको डीमोरलाइज नहीं करेंगे, उसको और कम आकलन नहीं करना चाहेंगे। आप ग्रेट कहकर ये बताना चाहेंगे कि उसके पास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके बाद फाइन एकदम गुड की तरह है, जो गुड है वही फाइन है। फाइन और गुड सेम है। जैसे कोई पूछता है आपसे आप कैसे हो, अब आप बोल देंगे आई एम फाइन, इसका मतलब है कि वही रास्ते पे चल रहे हैं, वही तरह है आपका लाइफ जो पहले थी। बट अगर आप ये वर्ड यूज़ करते हैं आई एम गुड, तो इसका मतलब है कि आप बेहतर हैं, मतलब जो लाइफ आपकी अच्छी चल रही है। और अगर आप बोल देंगे आई एम ग्रेट, इसका मतलब है लाइफ तो अच्छी चल ही रही है और साथ में आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं लाइफ में, तो आप और भी खुश हैं। अब क्या होगा? अब ये सब तो छोटे वर्ड्स बन जाएंगे, इनसे बहुत बड़े वाले वर्ड्स अब आने वाले आपके सामने। जैसे होता है एक्सीलेंट। तो ये एक्सीलेंट जो वर्ड है, ये वर्ड अपने आप में आइडेंटिटी बता रहा है कि जिसके बारे में बात हो रही है उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। ग्रेट से भी बेहतर है, गुड से भी बेहतर है और एक्सेप्शनल वैल्यूएबल से भी बेहतर है। हाँ, वैल्यूएबल से बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यूएबल में आप कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो आपके दिल से लगी है। हो सकता है उसकी कीमत कुछ नहीं हो आज की डेट पे, बट वो आपके लिए वैल्यूएबल है। और एक्सीलेंट का मतलब तब होता है कि जब कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आई हो जो कभी आपने उसको नहीं समझा हो, देखा उस तरह से, वो आपके सामने आई और आपको उससे बेटर कुछ भी नहीं लगा आज तक, तो वहाँ पर आप एक्सीलेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। फैब, जो फैबुलस वर्ड होता है, फैबुलस, और फैबुलस भी सेम मीनिंग बैठता है एक्सीलेंट की जैसे, कोई अलग नहीं है, मीनिंग एकदम सेम है। आप इस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं फैबुलस का, कोई अलग नहीं, बस आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड का इस्तेमाल। टेरिफिक, टेरिफिक तो बहुत अच्छी चीज़ देखी है, एक्साइटेड है आप। जब आप एक्साइटेड होते हैं और कोई बात कह रहे होते हैं तो उस समय टेरिफिक वर्ड यूज़ आप करेंगे, ना कि एक्सीलेंट, मार्वेलस। ना, एक्साइटेड वर्ड आप बोलेंगे।
एक्साइटेड जब होंगे तो आप टेरिफिक, दैट्स टेरिफिक। इसका मतलब है आप एक तरह से इंटरजेक्शन के हिसाब से बोल रहे हैं, है ना। तो एक एक्सक्लेमेशन का हो रहा है, दैट वाज टेरिफिक, वी वेंट टू द स्टेडियम, वी वेंट टू अ स्टेडियम टू वॉच अ मैच, द मैच वाज टेरिफिक। वंडरफुल, फुल मतलब जब आप, वंडर मतलब सोचना और फुल मतलब एकदम बहुत ही अच्छा कुछ, तो वंडरफुल जिसको हम सोचते हैं। और एस को आप किस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब आप समझ लीजिए इसके लिए आप एक्सपर्ट भी वर्ड यूज करते होंगे, यू आर एक्सपर्ट, तो आप एक्सपर्ट की जगह आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं एस। कोई व्यक्ति जो किसी काम में एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट हो गया हो या बहुत उसमें दृढ़ हो गया हो, उस काम करने में एकदम माहिर हो गया हो, तो हम एस वर्ड का यूज करेंगे, एक्सपर्ट, है ना। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल मतलब एक तरह से होता है एसेंशियल, मतलब जरूरी। एसेंशियल मतलब जरूरी, कैपिटल। और कैपिटल ब्लॉक लेटर्स को ही बोलते हैं कैपिटल, किसी देश के मेन सिटी को भी बोलते हैं कैपिटल। और कभी आप पूंजी लगाते हैं किसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको भी आप कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल का सही मतलब है एसेंशियल। तो देखिए ये वर्ड इससे मिल रहा है, बट ये कैपिटल वर्ड इन सबसे नहीं मिल रहा है, मगर एसेंशियल वर्ड जो है खास बना रहा है, तो गुड तो नहीं है बट किसी चीज को अहमियत दे ही जा रही है, तो इस वर्ड को भी आप यूज कर सकते हो। फिर प्राइम, प्राइम मतलब पहला, प्राइम लोकेशन या इम्पोर्टेंट, तो प्राइम का मतलब मेन कह सकते हैं आप। और प्लीजिंग, सैटिस्फाइंग, प्लीजिंग कैसे, सैटिस्फाइंग, जो आपको राहत पहुंचाए, प्लीजिंग का मतलब सैटिस्फाइंग। उसके बाद एक वर्ड है स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो महंगी। तो ये सारे वर्ड से ऑपोजिट वर्ड चला गया स्प्लेंडेड, बट ये वर्ड आप अगर कभी यूज किए होंगे किसी चीज की तारीफ में तो समझ जाएगा वो चीज बहुत महंगी होगी, बहुत लग्जरी होगी, तब आप उसके लिए यूज किए होंगे स्प्लेंडेड। तो ये भी एक वर्ड है, अच्छा के लिए यूज होता है बट कीमती चीजों के लिए यूज होता है स्प्लेंडेड। रैड का भी मतलब होता है फैबुलस, और रैड में हम क्या क्या देख सकते हैं, एस्टोनिशिंग, ऑसम, ब्रेथ टेकिंग, फैंटास्टिक, इनक्रेडिबल, आउटरेजियस, आउटरेजियस। तो ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये एक्चुअली में एक कैजुअल स्पोर्टी वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स हर जगह आप यूज नहीं कर सकते, ऑफिस में आप ये सब वर्ड्स नहीं यूज करना चाहेंगे। हाँ, इस वर्ड को छोड़ के, ये वर्ड को छोड़ के ऑसम, ब्रेथ टेकिंग, फैंटास्टिक, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल भी है। तो ये जो दो वर्ड हैं इसको आप ऑफिशियली यूज कर सकते हैं, बट बाकी सबको आप ऑफिशियली यूज नहीं कर सकते। इस तरह के वर्ड्स भी होते हैं कुछ, जो आप कहीं खेलने गए या किसी स्कूल में बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कैजुअल बातें चल रही हैं, कोई फॉर्मल चीज नहीं है, तो आप इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑसम, यू आर लुकिंग ऑसम, है ना। यू आर ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग भी एक वर्ड जो है, मतलब जब आप भौचक्के हो जाते हैं, आप कोई चीज देखते हैं और आपका मुंह खुला रह जाता है और आप स्टिल हो जाते हैं, तो आपकी सांस भी रुक जाती है, वो होता है, बोलते हैं ब्रेथ टेकिंग, मतलब सांसें भी ले गया इस साथ में, वो चीज़ इतनी अच्छी थी। इसका फैंटास्टिक मतलब बहुत ही अच्छा है। इनक्रेडिबल मतलब लाजवाब, इसका हिंदी में सही मतलब है लाजवाब, इनक्रेडिबल। वर्ड है आउटरेजियस, आउटरेजियस एकदम ऑपोजिट वर्ड है, इन सब से मैच नहीं करता है। आउटरेजियस का मतलब है बैड या वेरी बैड, तो आउटरेजियस का मतलब है वेरी बैड, तो आउटरेजियस का वर्ड यहाँ से ओमिट कर सकते हैं आप। बट मैं सोच रहा था अगर ये वर्ड को मैं डाल दूंगा आपको सुन के ऐसा ना लगे कि आउटरेजियस बहुत अच्छा वर्ड है, बट ऐसा नहीं है। आउटरेजियस का मतलब नेगेटिव वर्ड है ये, और ये इसका मतलब है वेरी बैड, बारबेरिक। ठीक, तो मुझे लगता है ये पार्ट क्लियर है, ये पार्ट क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप, जैसे ये वर्ड था ना ब्रेथ टेकिंग, बस इसी से थोड़ा और हट के वर्ड्स हैं, और ये सबसे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप हमेशा इस बात को, जब ये इस तरह के वर्ड यूज करेंगे समझ जाइए आप हमेशा एकदम चौंकेंगे और अच्छा आपको लगेगा कुछ चौंकने पे, तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज करेंगे। तो पहला वर्ड है फिनोमिनल, दूसरा है रिमार्केबल, फिनोमिनल, रिमार्केबल, स्पेक्टेकुलर और अनबिलीवेबल। तो ये चार वर्ड्स ऐसे हैं
ये मतलब एक्सट्रीम लेवल के वर्ड्स हैं, और ये जब बात आप यूज़ करेंगे ये सारे वर्ड्स, तो आप ऑफिशियली इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं ऑसम, फैंटास्टिक, ये सब वर्ड्स आप ऑफिशियली नहीं यूज़ करना चाहेंगे हैं, बट ये वर्ड्स आप ऑफिशियली यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारे वर्ड जो है बेसिक ऑफिशियल वर्ड है, कर सकते हैं आप इसको। फिनोमिनल, वही बेहतरीन मतलब कह रहा है ये भी। रिमार्केबल मतलब जिसको हम मार्क कर सकते हैं, इतना अच्छा है, हमेशा याद रखेंगे हम उसको। स्पेक्टेकुलर करते, अनबिलीवेबल मतलब ये तो विश्वास लायक ही नहीं है। तो ये वर्ड भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और नेगेटिव भी जा सकता है ना। जैसे आपके साथ कोई हादसा हुआ तो आप उसको बोले मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा हुआ मेरे साथ, तो दैट इज अनबिलीवेबल फॉर मी। तो वहाँ पर ये वर्ड यूज कर सकता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज होगा ये अनबिलीवेबल, ठीक है। और ये जितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये बता सकते हैं क्या थे, या बता सकते हैं क्या थे इंग्लिश में, ये थे एडजेक्टिव्स। ये सारे वर्ड्स थे एडजेक्टिव्स जो कहीं ना कहीं किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बताने का काम करते। तो वर्ड्स को आप नोट डाउन करिए और हर एक वर्ड को यूज करिए एक सेंटेंस बनाने में, इन सारे वर्ड्स को, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को कॉपी करिए और सेंटेंसेस बनाइए और ढेर सारी प्रैक्टिस करिए।